नमस्कार, भारत लाइव में आपका स्वागत है। बिहार में राजनीतिक हलचलें जिस तरीके से तेज हो गई है उससे ऐसा लगता है कि सरकार जल्द ही गिर जाएगी। इसका दावा मृत्युंजय तिवारी ने कर दिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह दावा कर दिया कि अगर एनडीए बीजेपी अपना सरकार बचा सकती है तो बचा ले। इसके पीछे का यह एक कारण है। तेज प्रताप ने जिस तरीके से जीतनराम मांझी से मुलाकातें की और जीतनराम मांझी का जिस तरीके से पिछले 6 महीने का रवैया रहा है उससे ऐसा लगता है कि सरकार बहुत दिन नहीं चलने वाली है। आपको पिछले दिनों की घटना याद होगी जिसमें मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर दी थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग के बदौलत ही यानी उस मांग को न पूरा होने के बाद ही उन्होंने महागठबंधन को छोड़ा था। तो ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि मांझी ने इस बार भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के तौर पर अपना जो उनका सबसे घातक हथियार है वो इस बार भी चला दिया है और एनडीए में इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मांगे हैं उसको लेकर एनडीए में बाकी सभी पार्टियां ने सिरे से खारिज कर दिया है। एनडीए की सरकार का गिरना इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जीतनराम मांझी और वीआईपी के मुकेश सहनी की जो नज़दीकियां हैं काफ़ी बढ़ गई हैं और जिस तरीके से पिछले दिन तेज प्रताप ने जीतनराम मांझी से मुलाकातें की, ऐसा बताया जा रहा है कि उस मुलाकातें के दौरान 12 से 13 मिनट तक लालू प्रसाद यादव से बात हुई। यानी तेज प्रताप ने अपने पिता के जन्मदिन पर जीतनराम मांझी से उनकी बातें कराईं। इसके बाद हम प्रवक्ता तमाम दावों के खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं और सरकार 5 सालों तक चलेगी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि मांझी की कुछ डील हुई है, कुछ शर्तों पर वो महागठबंधन में फिर से वापस जा सकते हैं। वो कौन सी शर्तें हैं वो हम आपको बताते हैं। उन सभी शर्तों में एक है जीतनराम मांझी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा या मुख्यमंत्री के तौर पे भी प्रमोट किया जा सकता है। दूसरी मांग है संतोष सुमन जो जीतनराम मांझी के परिवार के सदस्य हैं, उनको जीतनराम मांझी उप मुख्यमंत्री पद के लिए प्रमोट कर सकते हैं यानी महागठबंधन के तौर पे। तीसरी मांगे के रूप में आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से 5 उप मुख्यमंत्री के साथ पार्टियां उतरी थी उस तरीके से महागठबंधन भी 5 उप मुख्यमंत्री के साथ उतरेगी। यानी कि वीआईपी 1, मुकेश सहनी 2, कांग्रेस, माले और राजद यानी इन सभी पार्टियां मिलाकर 5 उप मुख्यमंत्री के साथ बिहार की राजनीति में उतरने की तैयारी कर रही है। तीसरी मांगे के रूप में आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से 5 उप मुख्यमंत्री के साथ पार्टियां उतरी थी उस तरीके से महागठबंधन भी 5 उप मुख्यमंत्री के साथ उतरेगी। यानी कि वीआईपी 1, मुकेश सहनी 2, कांग्रेस, माले और राजद यानी इन सभी पार्टियां मिलाकर 5 उप मुख्यमंत्री के साथ बिहार की राजनीति में उतरने की तैयारी कर रही है। ये सभी डील ऐसा बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से कॉल पे बातें हुई उसके दौरान हुई है। उसके बाद हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि एमएलसी उनको बनाया जाएगा भाजपा कोटे से या हम का जो कोटा मिलेगा उससे बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। तो ऐसा लग रहा है कि दानिश रिजवान को भी इसमें महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है और एक एमएलसी और दिया जा सकता है। उसके बाद मांझी की जो पुरानी मांगे रही हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़कर एनडीए गठबंधन में आए थे, तो उनकी वो मांगे मानी जा सकती हैं। और जीतनराम मांझी के समधन जो इन दिनों राजनीति में एक्टिव हो गई हैं, बिहार की राजनीति में वो खासा सक्रिय हो गई हैं, उनको भी महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इन सभी मांगों के साथ जीतनराम मांझी का डील फाइनल हो चुका है। लालू यादव से जो 12 मिनट की बातें हुई, तेज प्रताप के साथ बंद कमरे में उनकी जो मीटिंग्स हुई उसमें ये सभी तय किया गया है। तो अब देखना होगा कि जीतनराम मांझी और हम वीआईपी पार्टी क्या आगे का निर्णय लेती है। क्या आरजेडी के साथ महागठबंधन में जाएंगे या एनडीए की सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।